हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 16 से 23 अप्रैल 2025 के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युवा लेखकों के लिए 2024-25 राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन 2, नई दिल्ली में। नई दिल्ली, जी हाँ। और यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ब्रीबुक्स के जेन AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत 5 लाख से अधिक पुस्तकों में से चुने गए छात्र फाइनलिस्ट को सम्मानित किया गया था। इस समारोह में स्मृति ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखकों जैसे उल्लेखनीय हस्तियां एक साथ आए थे। अप्रैल 2025 में पुर्तगाल की यात्रा के दौरान लिस्बन के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 4, द्रौपदी मुर्मू। यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब भारत और पुर्तगाल ने राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं और जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक संबंधों में मजबूती को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के तालचेर कन्हिया सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने वित्त वर्ष 2024-25 में 100% राख उपयोग हासिल किया है? NTPC ने। और यह पिछले वर्ष के 68% के उल्लेखनीय वृद्धि के साथ हुआ है। संयंत्र ने 67 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रमुख परियोजनाओं और ओडिशा में सड़क निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पुनः उपयोग किया गया। किस देश ने साइबर सुरक्षा लचीलापन बढ़ाने के लिए BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? भारत ने। और यह पहल माइटी, सर्ट इन फिन और साइबर सुरक्षा फर्म सीसा के तहत सर्ट इन द्वारा एक संयुक्त प्रयास है और यह 7 अप्रैल 2025 को जारी की गई इस रिपोर्ट में उभरते हुए साइबर खतरों के रूपरेखा को भी दर्शाता है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मोहन राजन को। यह एक प्रमुख पेशेवर संगठन जिसमें पूरे भारत में 29,000 से ज़्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल थे और 5 अप्रैल 2025 को ही नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक एकेडमी कांग्रेस ने AIOS की आम सभा की बैठक के दौरान यह घोषणा की थी। तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भद्राचलम में। यह संग्रहालय क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान के रूप में कार्य करता है। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी द्वारा पुनर्निर्मित संग्रहालय में ऐसी प्रदर्शनी है जो जनजातीय जीवन शैली, परंपरा और हस्तशिल्प को दर्शाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने। यह साझेदारी सूचना, प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रम के आदान प्रदान पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य दोनों न्यायिक प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कैश बैकलॉग जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है और जो शांति अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है? बांग्लादेश। यह 54वां देश बनकर उभरा है
और यह कदम बांग्लादेश को वैश्विक अंतरिक्ष पहलों में एक उभरते हुए योगदानकर्ता के रूप में भी स्थापित करता है, जिसमें नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना और मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों पर मार्ग प्रदर्शन करना है। किस देश ने नवाचार और जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले समझौतों के माध्यम से कृषि में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 4 इजराइल। इस सहयोग में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों, कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और अभिनव समाधानों के उपयोग पर जोर दिया गया है। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लाभप्रदता बढ़ाकर छोटे भूमि वाले किसानों का समर्थन करने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर इंडिया स्किल एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, विश्व आर्थिक मंच। इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा कौशल अंतराल को पाटना है और भारतीय कार्यबल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे उभरते उच्च विकास क्षेत्रों के लिए तैयार करना है। सहयोग को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से इस पहल को भविष्य की उद्योग मांगों के साथ कार्यबल कौशलों को संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सी कंपनी $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार करके 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, जसपे। जी हाँ, और यह निवेश जो है ये केदारा कैपिटल ने किया है, जिसमें सॉफ्टबैंक और एक्सेल की अतिरिक्त भागीदारी भी इसमें है। $150 मिलियन के अपने शुरुआती फंड जुटाने के लक्ष्य से चूकने के बावजूद जसपे ने इसका मूल्यांकन $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। 2025 में 62वें राष्ट्रीय समुद्री समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को। नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है और यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने समुद्री विकास में असाधारण और स्थायी योगदान दिया। किस संगठन ने उमंग ऐप के माध्यम से युवान बनाने और सक्रिय करने के लिए आधारित चेहरा प्रमाणीकरण की शुरुआत की है? ऑप्शन 2 EPFO ने। यह प्रगति उपयोगकर्ता अनुभव को सरल और आधुनिक बनाने के EPFO के प्रयास का हिस्सा है। चेहरा प्रमाणीकरण विधि उपयोगकर्ताओं को आधार लिंक्ड क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने युवान का सक्रिय करने का एक सुरक्षित और संपर्क रहित तरीका प्रदान करती है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को 9 मई को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? राइट आंसर, ऑप्शन 1 रूस ने। यह द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर अपनी विजय की 80वां वर्षगांठ मना रहा है और यह आयोजन ऐतिहासिक और कूटनीतिक महत्व है, जो कि रूस द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को मान्यता देने और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालता है। किस देश ने बायोटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार और उद्यमिता में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन 4 चिली। ये समझौते विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और शिक्षा प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्र पर केंद्रित है। सहयोग का उद्देश्य ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, संयुक्त नवाचार कार्यक्रम आयोजित करना और दोनों देशों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को जोड़ना है। किस देश ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित
रेलवे स्टेशन बना है जिसे 6 घंटे से भी कम समय में तैयार किया गया? ऑप्शन 1 जापान ने। सेरेंडिक्स के सहयोग से ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा निर्मित हत्सुशिमा स्टेशन, जो कि प्री फैब्रिकेटेड प्रबलित कंक्रीट घटक का उपयोग करके रात भर में केवल 6 घंटे में बनाया गया है। और यह परियोजना कार्यबल की कमी और पुराने बुनियादी ढांचे जैसे चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों का भी उदाहरण है। कौन सा शहर 2025 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य लैंगिक समानता, सुरक्षा चुनौतियों और सम्मान सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता, पैनल चर्चा और सहयोगात्मक कार्यशालाएं होंगी। किस भारतीय राज्य ने AI समाधानों का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तेलंगाना ने। इस प्रयास का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में डेटा सेट को एकीकृत करना है ताकि AI संचालित समाधानों के परीक्षण और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। किस भारतीय राज्य को अपने पारंपरिक रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पादों के लिए 2025 में GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, मेघालय। यह मान्यता इन हाथ से बने हुए शिल्पों के विशिष्ट पहचान की रक्षा करती है और उनके बाजार आकर्षण को भी बढ़ाती है और नकल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। किस भारतीय राज्य ने कई मौजूदा कार्यक्रम को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 उड़ीसा। यह पहल प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज प्रदान करती है, जिसमें महिलाओं के लिए 5 लाख अतिरिक्त कवरेज शामिल है, जो व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 1.08 करोड़ परिवारों के 352 लाख व्यक्तियों को कवर करते हुए यह योजना पूरे भारत में 29,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस उपचार तक पहुंच प्रदान करती है। किस भारतीय राज्य ने नवा रायपुर अटल नगर में अपनी पहली सेमीकंडक्टर इकाई का विकास शुरू कर दिया है? ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। और इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रखी है। इस परियोजना को चेन्नई स्थित कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित किया जाएगा। 1.5 लाख वर्ग फीट में फैले इस प्लांट का उद्देश्य क्षेत्र में तकनीकी संचालित विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण में खनिज मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 1200 अन्वेषण परियोजनाएं और 100 खनिज ब्लॉक नीलामी पूरी करना है? 2030 तक। इसका एक मुख्य उद्देश्य 2030 तक 1200 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करके 100 खनिज ब्लॉक की नीलामी करना और यह मिशन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालयन उच्च उन्नतांश वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय क्षेत्र में किया गया है? ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर में। इस स्थान को इसकी स्वच्छ हवा और न्यूनतम प्रदूषण के कारण रणनीतिक रूप से चुना गया था और जो इसे उच्च परिशुद्धता वाले जलवायु और वायुमंडलीय अध्ययनों के लिए आदर्श बनाता है। यह केंद्र बादल निर्माण, एरोसोल इंटरैक्शन और मौसम प्रणालियों पर उन्नत शोध का समर्थन करेगा। पिछले 2 दशकों में थार रेगिस्तान में हरियाली में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन 3 38%।
ओटावा कन्वेंशन जो एंटी कार्मिक बारूदी सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन 1 1997 में अपनाया गया था। इस संधि का उद्देश्य दुनिया भर में एंटी पर्सनल लैंड माइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर रोक लगाकर उन्हें ख़त्म करना है और यह सदस्य देशों को 4 साल के भीतर मौजूदा भंडार को नष्ट करने और खनन वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए बाध्य करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थ्रू लिए थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन आप वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।